तो आज की शाम को हम आपके पास में यही खुशखबरी लेकर आए हैं कि परमेश्वर आपसे और हमसे प्रेम करते हैं। जी हाँ, क्रिसमस एक ऐसा समय है जहां हम प्रभु यीशु के जन्म को याद करते हैं, जो परमेश्वर होते हुए भी मानव रूप में उन्होंने जन्म लिया। और आज उन्हीं की जन्मदिन की खुशियां हम मनाने के लिए और आपके साथ में बांटने के लिए आए हैं। आप सोचते होंगे क्रिसमस क्रिश्चियन लोगों का त्योहार है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये क्रिश्चियन लोगों का सिर्फ त्योहार नहीं होकर ये सारी मानव जाति के लिए एक खुशखबरी का दिन है। ये आपके जीवन से भी जुड़ा है। ये क्रिसमस सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए सिर्फ नहीं होकर ये आप सभी के जीवन से जुड़ा है। इसलिए आप लोगों को इसे ध्यान से सुनना है कि ये लोग क्यों आए हैं यहाँ पे और क्या संदेश लेके आए हैं। यदि आप समझेंगे इस बात को तो आप भी खुशी से झूम उठेंगे दोस्तों। तो इसलिए आज इस बात को जानने के लिए आपको थोड़ी देर ध्यान देके सुनना होगा। क्या है क्रिसमस का संदेश? क्योंकि प्रभु यीशु जो आज से 2020 साल पहले इस धरती पे जन्म लिए और हमारे ही तरह इस धरती पे रहे और उन्हें मारा और गाड़ा गया, क्या कारण था? जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं कुछ बनने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु जन्मे मरने के लिए। प्रभु यीशु ने जन्म लिया मरने के लिए। आप लोग सोच रहे हैं क्या कोई मरने के लिए भी जन्म लेता है क्या? जी हाँ, प्रभु यीशु ने मरने के लिए जन्म लिया। क्यों जन्म लिया इसको हम जानेंगे आज में। क्यों मरने के लिए जन्म लिया, क्या कारण था? बहुत सारे लोग कहते हो कि नहीं, भगवान तो पापियों का नाश करने के लिए जन्म लेते हैं, लेकिन प्रभु यीशु का उद्देश्य था मरने के लिए। तो आज इस बात को हमें जानना जरूरी है। और ये कोई हम मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहे आप लोगों के बीच में, ये सच्ची घटना है। ये आज से 2022 साल पहले इजराइल में घटा हुआ ये घटना है, जहाँ परमेश्वर स्वयं मनुष्य का रूप लेकर जन्म लेते हैं और सारे मानव जाति को बचाने के लिए वो अपने आप को बलिदान कर देते हैं। क्यों उन्हें मरना पड़ा? क्यों उन्हें मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ा? इसके लिए हमें एक बात को जानने की जरूरत है। सभी धर्मशास्त्र कहता है कि मनुष्य पापी है। मनुष्य ने जब पाप किया परमेश्वर से दूर चला गया। जब परमेश्वर से वो दूर चला गया, उसका आत्मिक की आंखें जो था वो बंद हो गया। और उसका आत्मिक की आंख जब बंद हो गया, फिर भी उसके अंदर एक आत्मा रहने के कारण वो हमेशा परमात्मा की खोज करने लगा। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को रचना किया, लेकिन मनुष्य ने पाप करने के कारण परमेश्वर से दूर हो गया। अब वो मनुष्य क्या कर रहा है? परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आदमी की आंख बंद होने के कारण उसे परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए वो क्या किया? उसने सृष्टि की हुई बातों को उसने परमेश्वर समझ के पूजना शुरू किया। कोई पत्थरों को, कोई पेड़ पौधे को, कोई तारा और नक्षत्रों को भगवान मानने लगे। लेकिन सोचिए, क्या सृष्टि की हुई चीजें परमेश्वर है? नहीं है। परमेश्वर सृष्टि करता है जो हमारे आराधना के योग्य है, जो सच्चा है, जो जिसमें पिता का हृदय है। जब मैंने भी जाना परमेश्वर को एक पिता के रूप में, मेरा जीवन बदल गया दोस्तों। परमेश्वर इतने प्रेमी है कि वे आपको और मुझे बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर आज से 2022 साल पहले इस धरती पे जन्म लिया। इसे हमें जानने की आवश्यकता है, क्योंकि यह आपके और मेरे जीवन से जुड़ा है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है मानव जाति के लिए। इसे हमें जानने की जरूरत है। तो क्यों उन्होंने मरा? एकमात्र कारण था कि परमेश्वर से हम दूर हो गए थे और हम पाप में जीवन जी रहे हैं आज भी। और जब तक हमारा यह पाप क्षमा नहीं हो जाता, हम नरक में जाएंगे दोस्तों। ये बात परमेश्वर को दुखी किया। इसीलिए जिस प्रकार एक माता पिता अपने बच्चों को जितने भी पाप करने के बाद भी छोड़ना नहीं चाहते, उसे सही रास्ते पे लाना चाहते हैं, गलत रास्ते पे अगर ये भटक जाए, उसी तरह परमेश्वर जो हमारे पिता है वे भी नहीं चाहते कि हम नरक में चले जाए। इसलिए उन्होंने हमें पापों से छुड़ाने के लिए, पापों को क्षमा करने के लिए एक उपाय निकाला। और बाइबल कहता है मनुष्य का पाप मनुष्य के ही बलिदान से क्षमा होता है। कोई हमारा कर्म, कोई हमारा धर्म हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकता। इसीलिए परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर जन्म लिया और उन्होंने हमारे पापों को क्षमा करने के लिए
हमारे ही अपराधों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे अपराधों के दंड को अपने ऊपर ले लिया। जो सजा हमें मिलना चाहिए था, हमारे हाथ पे हमारे पाँव पे कीले ठोके देने चाहिए थे, वो उन्होंने अपने ऊपर ले लिए। देखिए कितना प्यार करते हैं वे हमें। यदि आप आज उनके बलिदान को विश्वास करते हैं, बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, यानी यीशु मसीह के रूप में। जो कोई उनके बलिदान पे अब विश्वास करेगा वो कभी भी नाश नहीं होगा, उसका पाप हमेशा के लिए क्षमा हो जाएगा और वो परमेश्वर के पास में एक नया संबंध, जो पाप के कारण हमारा टूट चुका था, उस संबंध को जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए और हमारे सारे पापों को उन्होंने अपने लहू से धो दिया। आज हमें केवल एक ही काम करना है, वही विश्वास। परमेश्वर हम पर अपना प्रेम इस प्रकार उड़ेलता कि जब हम पापी ही थे वो हमारे लिए मरा। देखिए कितना खुशखबरी है। कौन है ऐसा परमेश्वर जो आप और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप में अपना जीवन को दिया और तीसरे दिन बाद जी। आज इस संसार के जंगल में हम फंस चुके हैं और इस संसार को बनाने वाले प्रभु यीशु कहते हैं मेरे पीछे आओ, तुम कभी भी नहीं भटकोगे। परमेश्वर देखिए इतना प्रेमी है कि वो चाहते हैं कि हम ना भटके इस संसार में। जीवन का एक उद्देश्य हमें मालूम हो जाए, इस बात को वो चाहते हैं। और इस क्रिसमस में उन्होंने हमें भेजा है ताकि आप भी उनके प्रेम को पाके आपका जीवन संवर जाए, आपका जीवन में वो खुशियां आए, आप पापों से और श्रापों से हमेशा के लिए छुटकारा पाके एक नया सृष्टि बन जाए। खुश को